हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को यूट्यूब करियर पॉइंट RD में स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे हैं ना? अभी लॉकडाउन का स्थिति चल रहा है तो आप लोग घर में ही बने रहिए। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया था, जिसमें अभी तक हम लोग उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, भारत का बृहद मैदान, भारत का थार मरुस्थल की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और अभी हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग आज छोटा नागपुर का पठार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये छोटा नागपुर पठार है। 5वां नंबर में प्रायद्वीपीय पठार का छोटा नागपुर पठार की जानकारी आज हम लोग प्राप्त करें। तो चलिए देखते हैं छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार का विस्तार झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। और छोटा नागपुर पठार से 2 नदियां प्रभावित होती है, यानी 2 नदियां निकलती है छोटा नागपुर पठार से। तो कौन कौन सा नदी निकलती है? दामोदर नदी और सुवर्णरेखा नदी, जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी है जो छोटा नागपुर पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर भागों में? 2 बराबर भागों में छोटा नागपुर पठार को बांटती है। उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर पठार। उत्तरी छोटा नागपुर पठार के मुख्यालय हजारीबाग है और दक्षिणी छोटा नागपुर पठार का मुख्यालय रांची है। हम इसे ए भी कह सकते हैं, हजारीबाग का पठार भी कह सकते हैं और रांची का पठार भी कहते हैं। रांची का पठार जो एक समप्राय मैदान का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर न तो कोई टीला पाई जाती है और न ही कोई शिखर होने के कारण इसे रांची को समप्राय मैदान कहा जाता है। भारत में 3 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो कौन कौन नदी है? तो देखिए, दामोदर नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है। रांची है जो सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, यानी सुवर्णरेखा नदी के किनारे रांची स्थित है। अब अगला देखते हैं, शिलोंग या मेघालय का पठार, यह भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो शिलोंग और मेघालय का पठार, तो देखिए शिलोंग और मेघालय का पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और यह राजमहल के पूर्वी हिस्सा है। देखिए शिलोंग यहाँ पर मेघालय में है, तो शिलोंग जो पठार है से राजमहल का पूर्वी हिस्सा है, क्योंकि कुछ बलों के कारण पहले टूट गया तो ये राजमहल से बिखर गया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे ही। अब देखिए, शिलोंग का पठार और राजमहल पहाड़ी के बीच एक गैप है, यानी राजमहल पहाड़ी और शिलोंग के पठार के बीच एक गैप है, जिसे मालदा गैप या राजमहल गैप के नाम से जाना जाता है। शिलोंग के पठार में कई पहाड़ियां हैं, जिसे गोरा, खासी, जयंतिया जो मेघालय में स्थित है और मिकिर रेगवे पहाड़ी है जो आपका असम में स्थित है। शिलोंग के पठार की सर्वोच्च चोटी, यानी शिलोंग के पठार में सबसे ऊंची चोटी को नोक रेक कहते हैं। क्या कहते हैं? नोक रेक चोटी, और इसकी ऊंचाई है 1412 किलोमीटर। कितनी है? 1412 किलोमीटर। आपसे पूछ दिया जाए कि शिलोंग पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो नोक रेक है। अब आगे देखते हैं पश्चिमी घाट। और ये प्रायद्वीपीय भारत को देखिए 2 भागों में बांटा गया है। एक इधर पश्चिमी घाट बोला जाता है, इधर पूर्वी घाट बोला जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी देखिए पश्चिमी घाट जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूमि है और यह एक भ्रंश का गारा है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, यानी पश्चिमी घाट को ये पश्चिमी घाट है, इसको सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाना, यहीं पर खंभात की खाड़ी, ये ताप्ती नदी है से अपना जल कहाँ गिराती है? खंभात की खाड़ी में। इसीलिए बोला जाता है कि ये पश्चिमी घाट का विस्तार
ताप्ती नदी का मुहाना या खंभात का खाड़ी से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के पास एक कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट का कुल लंबाई, पश्चिमी घाट है, इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर है। भारत की दूसरी सबसे लंबी पहाड़ी है। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी पहाड़ी कौन है? पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत। तो आप लोग के मन में ये भी उठ रहा होगा कि भारत की सबसे लंबी पहाड़ी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी पहाड़ी हिमालय पहाड़ी है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। उसके बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत कौन है? तब पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत, पश्चिमी घाट। अब इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। और भारत की तीसरी सबसे लंबी पर्वत कौन है? आरावली। कौन है? आरावली पर्वत। और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। देख रहे हैं ना? तो ऐसे भी आ सकते हैं 8, 8, 16, 38, 24। भारत के तीसरी सबसे लंबी पर्वत कौन है? ये आरावली, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। दूसरी लंबी पर्वत पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर। आखिर ये सबसे लंबी पर्वत भारत की ये है हिमालय, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। अब देखिए, ये सह्याद्री पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। सह्याद्री पर्वत को 3 भागों में, इसको 3 भागों में बांटा गया, यानी पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है। तब पहला देखिए उत्तरी सह्याद्री, दूसरा है मध्य सह्याद्री, और तीसरा है दक्षिणी सह्याद्री। ये आनी पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है। सह्याद्री पर्वत को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो देखिए उत्तरी सह्याद्री का विस्तार, यानी एक उत्तरी सह्याद्री का विस्तार जो ताप्ती नदी के मुहाना से लेकर गोवा तक है, यहां तक। यानी एक ताप्ती नदी के मुहाना से लेकर गोवा तक उत्तरी सह्याद्री का विस्तार है। और उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च पहाड़ी को क्या कहते हैं? सबसे ऊंची पहाड़ी जो है उसको कहते हैं कलसुबाई। देखिए ये कलसुबाई है, इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च पहाड़ी को हम कलसुबाई कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री में जो सर्वोच्च पहाड़ी या सबसे ऊंची पहाड़ी है उसको क्या कहते हैं? कलसुबाई। और कलसुबाई पहाड़ी कहाँ है? ये रहा, महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। अब देखिए उत्तरी सह्याद्री में, यानी एक उत्तरी सह्याद्री में ही महाबलेश्वर पहाड़ी स्थित है। महाबलेश्वर पहाड़ी जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है, यानी पवित्र तीर्थ स्थल कहा जाता है ये महाबलेश्वर पहाड़ी को, जो कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। और यहीं से कृष्णा नदी प्रभावित होती है। और उत्तरी सह्याद्री में 2 दर्रे हैं। दर्रे के हम चर्चा आगे करेंगे कि क्या दर्रे होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ये उत्तरी सह्याद्री में 2 दर्रे हैं, जिसे एक है थाल घाट और एक है भोर घाट। तब थाल घाट है जो मुंबई से नासिक के बीच को जोड़ती है, यानी मुंबई को नासिक से जोड़ती है थाल घाट। और यहां से थाल घाट से को ही मुंबई का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंबई को प्रवेश द्वार थाल घाट को कहा जाता है। और थाल घाट जो मुंबई, नागपुर, कोलकाता को जाने के लिए रेल सड़क मार्ग है। और यहीं से रेल सड़क मार्ग मिल जाता है कहाँ जाने के लिए? तो मुंबई से अगर हमको नागपुर जाना हो या नागपुर मुंबई से कोलकाता जाना हो तो यहीं पर रेल सड़क मार्ग मिल जाता है। अब देखिए भोर घाट जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है, यानी भोर घाट जो है या दर्रा है सो मुंबई को पुणे से जोड़ता है ये, है ना। और यहां से भोर घाट से
हम जाते हैं कहाँ, तो मुंबई, पुणे, बेलगाम और चेन्नई जाने के लिए रेल सड़क मार्ग है। और ये घोर घाट जो है से यहाँ सड़क मार्ग बनाया, रेल सड़क मार्ग कहाँ कहाँ जाने के लिए, तो मुंबई से पुणे, मुंबई से फिर बेलगाम या मुंबई से चेन्नई जाने के लिए यहाँ पर रेल सड़क मार्ग बनाए गए हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं मध्य सह्याद्री। अगला है, अब अगला मध्य सह्याद्री। कौन है? मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री का विस्तार, ये मध्य सह्याद्री का विस्तार जो गोवा से पालघाट, यहाँ पर पालघाट केरल में है, तो मध्य सह्याद्री का विस्तार गोवा से लेकर पालघाट तक है। और मध्य सह्याद्री की सर्वोच्च पहाड़ी को या ऊंची पहाड़ी को कुद्रेमुख पहाड़ी कहते हैं। देखिए ये कुद्रेमुख पहाड़ी, और इसकी ऊंचाई, कुद्रेमुख पहाड़ी की ऊंचाई 1892 मीटर है। कितनी है? 1892 मीटर है कुद्रेमुख पहाड़ी की। और कुद्रेमुख पहाड़ी जो कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर कर्नाटक है, तो कर्नाटक में कुद्रेमुख पहाड़ी स्थित है। और यहीं पर ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहां से ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहां से हमारा कावेरी नदी प्रभावित होती है, यानी निकलती है कर्नाटक से। पालघाट, ये पालघाट है जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है, यानी केरल से तमिलनाडु जाने के लिए ये रास्ता है। अब आगे देखिए दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार पालघाट से लेकर कन्याकुमारी तक है। कहां से लेकर? पालघाट से लेकर कन्याकुमारी तक है दक्षिणी घाट का विस्तार। अब देखिए ये दक्षिणी सह्याद्री में, जो दक्षिणी सह्याद्री में है सो अन्नामलाई पर्वत स्थित है। कहां पर? दक्षिणी सह्याद्री में अन्नामलाई पर्वत स्थित है। और इसकी सर्वोच्च चोटी को अनाई मुंडी कहा जाता है। अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी को कहा जाता है अनाई मुंडी। जो ये अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है, या तो दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है जो आपका केरल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई, अनाई मुंडी की ऊंचाई 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर है। अब आगे देखिए पश्चिमी घाट एक सतत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट क्या है? एक सतत श्रृंखला। देखिए लगा हुआ है, सतत श्रृंखला है या सतत श्रेणी भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते क्रम में है। देखिए यहाँ पश्चिमी घाट की ऊंचाई है सो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्रम में। तो आप कहिएगा कैसे? तो देखिए यहाँ पहाड़ी जो कलसोबाई पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए उसका दक्षिण में जाते हैं तो कुद्रेमुख पहाड़ी ये कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। और उसके दक्षिण में जाते हैं तो फिर देखिए अनाई मुंडी पहाड़ी जो केरल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसलिए पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते क्रम में है। अब पश्चिमी घाट का ढाल है सिर्फ पश्चिम से पूरब की ओर है। आप कहिएगा कैसे पश्चिम से पूरब की ओर इसका ढाल है? तो देखिए यहाँ पहाड़ी, क्योंकि यहाँ की नदियां जो भी पश्चिमी घाट की नदियां निकलती है तो देखिए पूरब की ओर प्रभावित होगी। यहाँ इधर जैसे कृष्णा नदी होगी, गोदावरी नदी हो गई, ये सब ये हो गई। अब आगे देखिए नोट में सबसे पहले यहाँ देखिए अब मांडर, बरदा, गिर। ये मांडर बरदा गिर पहाड़ी है सो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और ये कई बार पूछे भी गए हैं, मांडर बरदा गिर पहाड़ी। और गिर पहाड़ी में ही बब्बर शेर या एशियाई शेर पाए जाते हैं। गिर पहाड़ी में ही बब्बर शेर या एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर पहाड़ी में। अब देखिए पश्चिमी घाट में एक पर्यटक स्थल है, उसे जो पर्यटक स्थल है पश्चिमी घाट में उसे कहते हैं उट्टक मड्डक या ऊटी। उट्टक मड्डक या ऊटी जो नीलगिरी पहाड़ी में तमिलनाडु में स्थित है। यहीं पर है
पश्चिमी घाट में ही सेनकोटा गैप है। ये सेनकोटा गैप है सो कार्डोमम या इलायची पहाड़ी, यानी कार्डोमम बोलिए या इलायची पहाड़ी एक ही नाम है। तो ये सेनकोटा गैप है सो कार्डोमम और इलायची पहाड़ी से तिरुपुरम यानी कार्डोमम या इलायची पहाड़ी से तिरुपुरम या इंदौर को जाती है, जो कौन सेनकोटा गैप। अब आगे देखते हैं पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट के बारे में हम देखते हैं। देखिए पूर्वी घाट में ये पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट में तो देखिए महेंद्रगिरी पहाड़ी जो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है महेंद्रगिरी पहाड़ी? उड़ीसा में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। और महेंद्रगिरी पहाड़ी की ही ऊंची चोटी है, जो ऊंची चोटी है उसे जिंदागढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदागढ़ा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1696 मीटर। कितनी है? 1696 मीटर। उसके बाद अरोया कोंडा, ये भी उड़ीसा में स्थित है। अरोया कोंडा ये भी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अब देखिए नुतलामलाई, वेली कोंडा और पालकोंडा, ये यहाँ नुतलामलाई हो गया, वेली कोंडा हो गया, पालकोंडा, ये सभी है आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कौन कौन? नुतलामलाई, वेली कोंडा और पालकोंडा। इसके बाद जवादी पहाड़ी, सेवारा पहाड़ी, पंचमलाई, आशीष में मलाई। जवादी पहाड़ी, सेवारा पहाड़ी, पंचमलाई, आशीष में मलाई, ये है आपका तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए आगे पूर्वी घाट का विस्तार। तो देखिए पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट जो पश्चिमी घाट की तरह सतत श्रृंखला नहीं है। यानी पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट की तरह सतत श्रृंखला नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं सो यहाँ काट देती है। देखिए लगातार यहाँ पर पहाड़ी लगातार नहीं पाई जाती है, क्योंकि देखिए पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती है वो क्या करती है? ये पहाड़ी को काट कर और बंगाल के खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसीलिए देखिए यहाँ रोया कोंडा यहाँ है आंध्र प्रदेश में, तो ये देखिए नुतलामलाई सब दूर दूरी में है, इसलिए यहाँ पर बिखरी हुई पहाड़ी पाई जाती है। कहाँ पर? पूर्वी घाट में बिखरी हुई पहाड़ी पाई जाती है। पूर्वी घाट में जैसे जवादी पहाड़ी, सेवारा पहाड़ी या पंचमलाई जैसे प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट में। आप देखिए पूर्वी घाट की उच्ची शिखर, यानी पूर्वी घाट की ऊंची शिखर को क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी शिखर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है और उड़ीसा में स्थित है। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च बिंदु, देखिए पूर्वी घाट की सर्वोच्च बिंदु की बात करेंगे तो जिंदागढ़ा है।
और ये का जिंदा कड़ा की ऊंचाई कितना है, तो 1696 मीटर है। और पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो महेंद्रगिरी, और अगर पूर्वी घाट की सर्वोच्च बिंदु की बात करेंगे तो जिंदागढ़ा है। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो 3 राज्यों में है, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कहाँ कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में है। तो देखिए यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी है और इसका विस्तार 3 राज्यों में है। तो देखिए यहाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। और नीलगिरी पहाड़ी में जो सागवन और चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऐसे भी पूछा गया कि भारत में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में। यानी ये नीलगिरी पहाड़ी का क्षेत्र कर्नाटक में भी है, तो यहाँ पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखिए पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी है से तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है पालनी पहाड़ी, तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पर पर्यटन के लिए ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है कोडायकनाल, जो पालनी पहाड़ी पर स्थित है। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक। हम अगले वीडियो में भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लास्ट में 10 प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप लोग को अत्यधिक उपयोगी है। और यह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछने की संभावना भी इसकी अधिक है। इसलिए और हम पिछले वीडियो में आप लोग को पूछे थे कि भारत के हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है, भारत के हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है। तो भारत के हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला है कि नमचा बरवा किस राज्य में स्थित है। ये भी बहुत बार पूछे गए हैं, नमचा बरवा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए नमचा बरवा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी नमचा बरवा के बाद यहीं से। तो नमचा बरवा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। यानी माउंट एवरेस्ट को, यहाँ तिब्बत है, ये तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो चोगोलुग्मा। यानी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोगोलुग्मा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किसको, माउंट एवरेस्ट के। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर है। और कहाँ स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग कौन करता है। यानी अलग कैसे होती, बृहद हिमालय और लघु हिमालय अलग कैसे होती है। तो मेन सेंटर थ्रस्ट द्वारा बृहद हिमालय और लघु हिमालय अलग होती है। किसके द्वारा, मेन सेंटर थ्रस्ट द्वारा अलग होती है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड में चरागाह को किस नाम से जाना जाता है। यानी जो घास के मैदान उत्तराखंड में है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे बुग्याल या प्यार, किस नाम से जाना जाता है, बुग्याल या प्यार के नाम से इसको कहा जाना जाता है, उत्तराखंड के चरागाह को। और इसी को कश्मीर घाटी में गर्ग और मर्ग यानी सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। कहा, जम्मू कश्मीर घाटी में, यानी कश्मीर घाटी में। अब पूछा गया है दार्जिलिंग, बहुत बार पूछा गया है दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। तो गलती से हम लोग क्या करते हैं, सिक्किम में मार देते,
जबकि ये सिक्किम में नहीं है। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है यहाँ पर। और यहाँ की चाय जो अच्छी क्वालिटी की होती है, यहाँ पर उपज होती है दार्जिलिंग में चाय। तो दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय कैसे अलग होती है? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय कैसे अलग होती है? तो कैसे अलग होती है लघु हिमालय शिवालिक हिमालय? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ये अलग होती है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगला, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये असम में स्थित है। यहाँ असम में मिकिर पहाड़ी जो असम में स्थित है। म्यांमार में जो हिमालय का पार्ट आता है, अगला क्वेश्चन है, म्यांमार में जो हिमालय का जो भाग गुजरा हुआ है किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है म्यांमार में? आराकान ओमा के नाम से जाना जाता है म्यांमार में। म्यांमार में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? आराकान ओमा। अब अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में हिमालय का भाग जो गुजरा हुआ है तो किस नाम से जाना जाता है? यानी पाकिस्तान में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो वहां सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। यानी पाकिस्तान में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी या पूर्वांचल हिमालय की सर्वोच्च चोटी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी या पूर्वांचल हिमालय की सर्वोच्च चोटी को किस नाम से जाना जाता है? ये आप लोग के लिए है। आप लोग जरूर इसको कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आखिर इसको किस नाम से जाना जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक। आप लोग से अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लाइक तो बनता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।